आइए सभी स्टूडेंट्स कक्षा 12 इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आज से आपकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पहला चैप्टर, जिसका नाम है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है स्तुति, आराधना, पूजा, ये अर्थ होता है इसका। और ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेद, इसको अथर्ववेद द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। आइए इस पोएम को सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। द 4 वेदास, आप सभी लोग जानते हैं हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कंपोज्ड इन द क्लासिकल लैंग्वेज, जिनको क्लासिकल भाषा में लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। संस्कृत आर द सोर्स ऑफ बुक ऑफ इंडियन कल्चर, दे हैव शेप्ड अप द एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। संस्कृत पुरानी भाषा है जो भारतीय सभ्यता का मूल आधार है। द एंटायर कॉर्पस ऑफ द वेदास, आल्सो कॉल्ड संहिताज, जिसको हम कलेक्शन कह सकते हैं, इज कंसिडर्ड श्रुति। अब श्रुति में मीन्स हर्ड, सुनना, अ प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिविलेशन। दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स। दे कंटेन इंटरनल ट्रुथ ऑफ लाइफ। दे आर सो मच इंटीग्रल टू Indian life and though thought pattern that these earliest documented texts in the subcontinent remain as contemporary as ever. Even today, these works are recited with subtleties of intonation and rhythm that have been handed down from the Vedic times. ये सामान्य सा एक परिचय था। द प्रेजेंट वर्स इज हिमेंस फ्रॉम द वेदास। आज के इस वर्जन को वेदों से लिया गया है। अ बुक ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, और इसको रिटर्न किया है अविनाश चंद्र बोस ने, ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, जो एक बुद्धि वक्ता थे। इट हैज़ बीन एस्क्राइब्ड बाय द सीयर अथर्व एंड ऑक्यूर्स एज हेमन 52 इन बुक 7th ऑफ अथर्ववेद। It inculcated the ethics of collecting living through mutual love and understanding, rendered in the style of an invocation. It wants this sense of unity to pervade not only among one's own people but also with regard to other. इस पोएम को ना केवल एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, हमारे व्यक्ति या उसके व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी समुदाय हैं, जितने भी मानव समूह हैं, उन लोगों के लिए इस पोएम को लिखा गया है। और इसमें डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने अपनी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ध्यान से स्टूडेंट सुनेंगे और समझेंगे। लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल। इसमें कहा गया है, कॉन्कर्ड का मतलब होता है पीस, सामंजस्य, मित्रता, जिसको हम एक दूसरे के साथ मिलाकर चलते हैं। हमें एक दूसरे के साथ, लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल, हमें अपने लोगों के साथ हमेशा मित्रता, सामंजस्य बैठा के रखना चाहिए, कॉन्कॉर्ड रखना चाहिए, उनके साथ शांति के साथ व्यवहार करना चाहिए, पीस हमेशा रखना चाहिए। एंड कॉन्कॉर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस, और एंड नॉट ओनली आवर पीपल, ना केवल हमारे लोग बल्कि उन सभी लोगों के साथ हमको कॉन्कॉर्ड रखना चाहिए जो लोग हमारे से अपरिचित है, स्ट्रेंजर है हमारे लिए। अजनबी के साथ भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिएक्ट विथ बैड बिहेवियर विथ स्ट्रेंजर्स आल्सो। इसलिए कहा गया है कि लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल, हमारे लोगों के साथ शांति सद्भाव के साथ रहें। और ना केवल हमारे लोग बल्कि वो लोगों जो हमसे अजनबी हैं, हमारे अजनबी हैं, हमारे स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ भी हमको कॉन्कर्ड रखना चाहिए। अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर ए यूनिटी ऑफ हार्ट। यहाँ पर बात अश्विन की जा रही है। अश्विन का मतलब है तो ये डुएल गॉड्स हैं, ये गॉड्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि अश्विन एक ऐसे गॉड थे जिन्होंने दूसरे लोगों के साथ भी कॉन्कॉर्ड रखा, अजनबियों के साथ भी रखा, और अपने हृदय से, अपने हार्ट के साथ लोगों को एक समझा करते थे। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड, यूनाइट इन आवर पर्पस, हमें अपने दिमाग से भी एक होना चाहिए, अपने पर्पज, उद्देश्य के लिए भी एक होना चाहिए। एंड नॉट फाइंड अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद अस, और हमें किसी भी दैवी शक्ति से लड़ना नहीं चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई शक्ति से लड़ना जूझना नहीं चाहिए। हमको सिर्फ अपने
यूनिटी के लिए काम करना चाहिए, अपने कॉन्कॉर्ड को पालने के लिए काम करना चाहिए। लेट नॉट बैटल क्राइज राइज एमिडिस्ट मैनी स्लेन, क्योंकि जबरदस्ती के युद्ध कई प्रकार की उलझनों के कारण होते हैं, कई प्रकार की हत्या के कारण होते हैं। नॉर द एरो ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, किसी भी प्रकार का तीर किसी भी व्यक्ति को दुश्मनी से बाधित ख़त्म नहीं कर सकता। दुश्मनी आदमी की किसी तीर से ख़त्म नहीं होती। यदि कोई दुश्मनी ख़त्म होती है तो वो हमारे प्रेम से ख़त्म होती है, हमारे कॉन्कॉर्ड से ख़त्म होती है। ये इन्वोकेशन जो पोयम है, इन्वोकेशन इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम ह्यूमन्स फ्रॉम वेदास ए बुक, अविनाश चंद्र बोस द्वारा वेदों के संकलन के अनुवाद की एक पुस्तक का एक अंश है। इस भाग में परस्पर एक दूसरे के साथ प्यार और समन्वय के साथ सामूहिक जीवन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। लोगों को परस्पर प्यार और सहयोग के साथ न केवल अपनों बल्कि अजनबियों के साथ भी एक साथ रहने के लिए बोला गया है। मस्तिष्क एवं उद्देश्यों में तारतम्य होना चाहिए। हमें अपने आप में दैविक शक्तियों से लड़ना नहीं चाहिए। हमें युद्ध एवं क्रंदन को नकारना चाहिए। तो ये जो आपकी पोयम है, पहली पोयम है आपकी पहला चैप्टर की। इसके बाद चैप्टर आपको काफ़ी बड़े भी मिलेंगे आप लोगों को। तो चूँकि पहला पोयम हमेशा प्रार्थना पर होता है, स्तुति पर रहता है, भगवान का स्मरण करें, चाहे जिस तरह से करें, चाहे अच्छी बातें करके करें, तो वो पहले चैप्टर में आपका रखा जाता है। इस उद्देश्य से इस पोयम में इन्वोकेशन एक पोयम रखी गई। इसमें आप कुछ मीनिंग को ध्यान में रखेंगे। कॉन्कॉर्ड लिखा है। अब यहाँ पर ये वर्ड जो देख रहे हैं आप, इस तरह के वर्ड देखेंगे। इन वर्ड को ट्रांसक्राइब्ड भी किया गया है। देखो कॉन्कॉर्ड किस तरह लिखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड, क्योंकि पेपर में आएंगे आप लोगों के, कॉन्कॉर्ड में जो पहला वर्ड भले इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं तो सी निकल रहा है, सी से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, लेकिन वास्तव में जो आप मुंह से जो पहला वर्ड आपका निकाल रहे हैं वो कौन सा निकाल रहे हैं? के। पहला वर्ड निकला के। अब देखो इसको कन नहीं बोल रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं कौन, कॉन्कॉर्ड, ऐसा निकल रहा है। जब इस तरह का कोई आएगा तो आपको ये उल्टा अल्फा टाइप का और एक उल्टा एन, ना के लिए एन थोड़ा उस साइज उसका लंबा कर देंगे और फिर कार्ड के आया। अब देखना जहाँ पर आखिरी में ए आर निकले बीच में, ए आर के लिए इस तरह का सिंबल बनाते हैं, उल्टा सी और दो डॉट। जब भी ए आर निकालना हो आपको उल्टा सी और ए आर लिखेंगे, ए आर के लिए ये दो डॉट बना देंगे तो ये टोटल हो जाएगा और आखिरी में क्या आया? डी। तो क्या बन गया? कॉन्कॉर्ड। इसी प्रकार देखें पीपल लिखा हुआ है, पीपल, स्ट्रेंजर्स, ये आपको बार बार इनको एक एक बात को आपको देखना पड़ेगा और उनकी स्पेलिंग करके लिखना पड़ेगा। और जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ एकदम से नहीं आ जाएगी कि आज हमने आपको बताया और आज से ही आपसे बनने लगे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको मेहनत, साल भर की मेहनत मांगता है। यदि आप साल भर इस टॉपिक पर, जैसे देखो हार्ट्स लिखा है, एच ई, यहाँ पर तो एच ई का मतलब निकल रहा है क्योंकि इंग्लिश में इस तरह का स्पेलिंग दी गई है, लेकिन यहाँ पर हार्ट एच ए, जैसे यहाँ आर्ड निकल रहा था ना, कॉन कार्ड, इसी प्रकार देखो यहाँ पे ए लगाकर दो डॉट लगा दिए गए और एस लगा दिया, हार्ट्स हो गया, टी एस कर दिया। तो ये आप इनको अटेम्प्ट करेंगे सभी वर्ड्स को। वैसे भी हम आपको आखिरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टडी इसलिए की जाती है कि हम किसी भी वर्ड को लिखने में कम से कम उसके अटेम्प्ट तो कर सकें, इसलिए की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट की बात है तो हम आपको आखिरी में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम देखेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आप सभी स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है? तो द पोएट, पोएट ही बात कर रहे हैं, तो द पोएट इज़ द स्पीकर इन द पोएम, ये आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट डज कॉन्कॉर्ड मीन्स? कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्कॉर्ड मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज, मतलब हमारे लोगों में और देश के लोगों के बीच में सामंजस्य, उसको कॉन्कॉर्ड कहते हैं, ये मीनिंग है। थर्ड क्वेश्चन, हुज कॉन्कॉर्ड इज विज्ड फॉर एट फर्स्ट। किसके लिए सबसे पहले कॉन्कॉर्ड रखा गया है? कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल, किसके लिए? जो हमारे अपने लोग हैं। इज विज्ड फॉर एट फर्स्ट, सबसे पहले उनके लिए क्या कहा गया है। हु आर अश्विन्स, अश्विन कौन है? तो अश्विन्स आर ड्यूअल गॉड्स, देवदूतों को कहा जाता है, गॉड्स को कहा जाता है। हु सिंबलाइज परफेक्ट यूनिटी ऑफ द नेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स। ठीक है। व्हाट शुड, अब अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट शुड नॉट बी फॉट अगेंस्ट।
तो हमें किसके साथ नहीं लड़ना चाहिए? द डिवाइन स्पिरिट। हमारे अंदर में एक दैवी शक्ति होती है, हमें उसके साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए। विद इन द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस शुड नॉट बी फॉट अगेंस्ट। मतलब कैसे? देवी शक्ति से कैसे लड़ना चाहिए? हमारा मन तो, हम तो कहते हैं चलो झूठ बोलना चाहिए, लोगों को मारना चाहिए, लेकिन हमारा हृदय क्या बोलेगा? जो हमारे अंदर में देवता निवास कर रहे हैं वो क्या कहेंगे? नहीं, हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंदर के मन से लड़ाई कर रहे हैं, तो वही मना किया गया है कि लड़ना नहीं है। फिर विच आर द टू काइंड ऑफ पीपल रेफरेड इन द वर्स। किस प्रकार के लोग इस पोएम में रेफर किए गए हैं? द वर्स इज एन इन्वोकेशन मेड टू द वर्ल्डली पीपल। दुनिया के लोगों के लिए कहा गया है। द टू टाइप ऑफ पीपल आर रेफर्ड टू हियर। दो प्रकार के लोगों को बताया गया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु सराउंडेड अस। ऐसे लोग जो हमारे चारों ओर हैं, एंड होम वी नो वेल, और जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड वी लिव अमॉन्ग देम, हम उनके साथ रहते हैं, एंड दे आर आवर ओन पीपल, ये हमारे अपने लोग हैं। द सेकेंड टाइप पीपल आर दोज हु आर स्ट्रेंजर्स। दूसरे तरह के कौन है? जो हमारे लिए अजनबी हैं। वाई डू नॉट, हु डू नॉट बिलोंग टू अस, जो हमको बिलोंग नहीं करते। वी डोंट नो दैम, हम उनको नहीं जानते। इट मीन्स दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर एंड लैंड। इसका मतलब है कि वो अन्य कल्चर और अन्य भूमि को के बारे के निवासी हैं। दे आर फॉरेन टू अस, वो हमारे लिए फॉरेनर है। तो हम आखिरी में कह सकते हैं द फर्स्ट टाइप्स रेफर टू अवर कंट्रीमैन। पहला टाइप रेफर करता है हमारे देश के लोगों के लिए, वाइल द अदर रेफर्स टू फॉरेन पीपल, और दूसरा रेफर करता है फॉरेन के लोगों के लिए। इस तरह से आप सभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको करना, ये 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। इसको कॉपी में, नोटबुक में नोट करें। फिर सेकंड क्वेश्चन करें, फर्स्ट क्वेश्चन करें। फिर हाउ मैनी वेज इन यूनिटी सॉटी, इसको छोड़ दें अभी। फोर्थ करेंगे व्हाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड अश्विन, इसको करेंगे। व्हाट इज द मैसेज, ये छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन व्हाई डज स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकॉर्ड, अभी इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। फोटो खींचना है। फोटो खींचकर आपका वर्क हमारे ग्रुप में आप सेंड करेंगे, तो पता लग जाए कि कौन कौन से विद्यार्थियों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है। तो इस तरह से हमको जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।